अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 8.2 सॉल्व करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो इसको आज सारे क्वेश्चंस, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रेक्टेंगल कोई एक मुस्ततील है, WXYZ इज़ 50 मीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई इतनी है, एंड 40 मीटर वाइड और 40 मीटर उसकी चौड़ाई है। अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड, एक रास्ता बनाया गया है, टूवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ, अब द रेक्टेंगल, इस मुस्ततील की। इसका डायग्राम भी बाकायदा ड्रा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। दैट इज़ 2 मीटर वाइड, उसकी जो चौड़ाई है उस रास्ते की वो 2 मीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो उस रास्ते की आपने जो है क्या करनी है, एरिया को फाइंड आउट करना है, रकबा निकालना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं, क्वेश्चन 1 तो हम रीड कर चुके हैं, सोल्यूशन अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास एक मुस्ततील है WXY और Z, ये आपके पास एक मुस्ततील है जिसकी 50 मीटर उसकी लेंथ है, 50 मीटर ये इसकी लंबाई है, और 40 मीटर ये आपके पास चौड़ा है, इसकी चौड़ाई है। अ पाथ इज़ कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड्स द इनर साइड, ये एक रास्ता ये चारों ये बनाया गया है, एक छोटा मुस्ततील आपको नज़र आ रहा है। इन साइड द रेक्टेंगल दैट इज़ 2 मीटर वाइड, और उसकी जो चौड़ाई है आपके पास वो 2 मीटर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कर लूँ तो इस तरह आप, यानी ये 2 मीटर है, इधर कर लें या ये। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये जो साइड पे आपके पास ये जो पाथ आ रहा है, इसकी आपने क्या करना है, इसका रकबा आपने फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका हम रकबा एरिया इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास 50 मीटर है, यहाँ पर आप देख चुके हैं। और जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास 40 मीटर है। तो एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो अगर 50 मीटर और 40 मीटर, इसको आप 4 पंजी 20 और ये 2 ज़ीरो, ये 2000 मीटर स्क्वायर, ये तो इसका एरिया आ गया। लेकिन अब ये जो छोटा रेक्टेंगल है आपके पास मुस्ततील, इसका हमें, क्योंकि इसका उस तरह आपके पास लंबाई चौड़ाई जो है वो नहीं है, तो इसका आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब हमें अगर ये यहाँ से यहाँ ये लेंथ चाहिए, तो लेंथ बाहर रास्ते के बगैर ये जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विदाउट पाथ, ये जो रास्ता है इसके बगैर, तो वैसे ये तो 50 मीटर है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से 2 मीटर कटेगा, यहाँ से 2 मीटर, तो वो हम माइनस कर लेते हैं। तो ये 4, अगर 50 में से आप 4 निकाल लें तो ये आपके पास 46 मीटर इतना ये रह जाएगा। और इसी तरह विड्थ विदाउट पाथ, वो हमारे पास 40 मीटर है। तो 40 मीटर से ये 2 मीटर माइनस 2 मीटर आप करेंगे, तो 40 से आप 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 36 मीटर। अब आप अगर इसका एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल का जो इनर साइड, तो एरिया हमारे पास इसका आ जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा। तो अब उसकी लेंथ 46 मीटर है और ये आपके पास 36 मीटर है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा 1656 m मीटर स्क्वायर। एरिया चूँकि 2 डायमेंशनल है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास बड़े रेक्टेंगल की आपके पास एरिया आ जाए और स्मॉल की, तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। तो
अब हम एरिया ऑफ द पाथ के लिए क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ द पाथ आपके पास ये जो रकबा है 2000 मीटर स्क्वायर और ये 1656 मीटर स्क्वायर, ये आप करेंगे इससे माइनस कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 344 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये पाथ का जो है ये एरिया आपके पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस पाथ का एरिया आपके पास इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 2 को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, हमारे पास स्क्वायर है वो 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1200 सेंटीमीटर वो लंबा है, उसकी लेंथ है। देयर इज अ 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, और अंदर की तरफ जो एक पट्टी है वो 10 सेंटीमीटर है अराउंड यानी चारों तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो उस स्ट्रिप का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पर हम उसको ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज़ 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग, देयर इज 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। यानी एक स्क्वायर है, लेंथ ऑफ साइड जो है हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास है 1200 सेंटीमीटर। तो जिस एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो 1200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 12 144 और 4 जीरो इसके साथ आप लगा दें तो ये आपके पास 140,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका एरिया स्क्वायर का। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिप है आपके पास 10 सेंटीमीटर का, अब इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो स्क्वायर था हमारे पास, इसका जो लेंथ था 1200 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक वाइड जो है वो स्ट्रिप भी है। तो अब हम ये लेंथ तो हमारे पास 1200 यहाँ पर, इसको नहीं लिखना जल्दी से यहाँ पर, तो अब हमें ये लेंथ चाहिए। इसका तो हमारे पास अंदर वाले का तो गिवन है, लेकिन ये जो बाहर एक स्क्वायर अंदर है और एक बाहर, इसका लेंथ आपके पास नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हैं तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से भी होगा, तो इसमें हम इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ स्क्वायर विद स्ट्रिप, लेंथ ऑफ स्क्वायर विद स्ट्रिप, वो आपके पास 1200 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर और प्लस 10, यानी ये वाला 10 और ये वाला दोनों आप प्लस करेंगे। तो इसमें अगर ये 20 आप ऐड कर लें तो 1220 सेंटीमीटर ये आपके पास हो जाएगा। अब इस स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया अब आपके पास होगा एरिया इक्वल टू 1220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है आपके पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे आपके पास अब जो सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, तो ये 1,488,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहले स्क्वायर 1 का आपने एरिया निकाला, फिर इसका निकाला। अब इसका आपके पास तब आएगा कि इस ग्रेटर वाले से ये स्मॉल जो है माइनस कर लें, तो ये स्ट्रिप की आपके पास जो एरिया है यानी ये आपके पास आ जाएगा, ये चारों तरफ ये जो स्ट्रिप है इसका। तो अब एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू, इससे आप 1,488,400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसमें से उसको आप माइनस कर लें जो पहले आपके पास 140,000 कितना आया है 140,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरह इसको अगर आप माइनस कर लेते हैं तो फाइनल जो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये था इसका तरीक़ाकार।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि 450 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 150 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल इज enclosed by a strip outside as that 4 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो ये तो हमारे पास, तो जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसकी आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास 450 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर वो आपके पास वाइड है यानी कुशादा है। फिर उसके बाद जो काम है, वाइड रेक्टेंगल इज enclosed बाई अ स्ट्रिप। फिर एक इस तरह की एक पट्टी आती है इसके गिर्द, यानी चारों तरफ, यानी ये एक दूसरा आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाता है। और वो क्या है, अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड, ये एक रास्ता चारों तरफ यानी बनाया गया है। द रेक्टेंगल दैट इज 9 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। और उसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास इतनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप उसको कह दें। वो कितना है जी, वो आपके पास 9 मीटर है। और ये भी आपके पास ये जो लेंथ है ये भी मीटर में है। तो आपने इस स्ट्रिप की ये चारों तरफ ये जो है इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो आप समझ गए हैं। तो लेंथ आपके पास जो है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो आपके पास 450 मीटर है, जबकि जो विड्थ है वो आपके पास 150 मीटर है। तो एरिया आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये आपके पास आ जाएगा 450 ज़रब आप 150 करेंगे तो इस 45 को और 15 को, 15 5 75, 15 चुके 60, 60 और 7 67 और 2 ज़ीरो आप लगा दें। तो ये आपके पास 67,500 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसकी तरफ आते हैं। अब हमें इस बड़े रेक्टेंगल का जो ना आपके पास लेंथ है ना उसका विड्थ है, उसका एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विद स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप है इसके साथ आपने लेना है। तो ये किस तरह, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विद स्ट्रिप, यहाँ पर ये जो स्ट्रिप आपके पास है इसके साथ। अब देखें अगर 450 ये लेंथ है तो अब ये लेंथ अगर आपको, ये L1 है तो ये L2 है। तो L2 आपको चाहिए तो ये 9 मीटर यहाँ से हैं, 9 मीटर यहाँ से हैं। तो इसी लेंथ में 450 में हम मीटर में 9 मीटर प्लस 9 मीटर यानी 2 बार इसको प्लस कर ले, ये 18 आ जाएगा। 18 इसमें आप प्लस करेंगे तो ये 468 मीटर, ये इतना आपके पास ये लेंथ जो है ये आ जाएगा। इसी तरह अब इसका वेट ले लेते हैं, बल्कि ये आपके पास क्या है, ये 4 मीटर है न कि 9 मीटर है। वो दूसरे क्वेश्चंस में 9 है। तो यहाँ पर आप 4 और 4 आपने ऐड करना है। वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो 9 मीटर है। तो इसमें 8 जमा आप करेंगे तो 458 58 मीटर। और इसी तरह आपके पास जो वेड्थ है, वेथ स्ट्रिप, उसकी जो है ये 150 है तो ये चारों तरफ यानी 4-4 मीटर होगा। तो इसलिए 150 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये 150 में आप ऐड करेंगे तो 158 मीटर। अब एरिया आपके पास चूँकि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो इसको 458 को मीटर को और 158 मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा 72,364 आ जाएगा। अब
एरिया ऑफ द स्ट्रिप अगर निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आपके पास होगा, ये जो पहली आपके पास ये है जो एरिया, इस एरिया से ये वाली एरिया इसका निकाल लें तो ये स्ट्रिप का आपके पास आ जाएगा। तो 72,364 माइनस आप 67,500 करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनल 4,864 आ जाएगा, 4,864, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पर ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल इज 900 मीटर लॉन्ग एंड 700 मीटर वाइड, द पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द रेक्टेंगल दैट इज 9 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ आपने देखिए एक रेक्टेंगल है आपके पास, एक रेक्टेंगल आपके पास ये आ गया 900 मीटर लॉन्ग है, 900 मीटर ये लॉन्ग है और 700 मीटर ये आपके पास क्या है, इसकी विड्थ है। उसके बाद क्या है, अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड, इसकी चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, रेक्टेंगल दैट इज 9 मीटर, यहाँ से वहाँ तक उसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है, तो ये 9 मीटर चारों तरफ होगी। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 मीटर है। तो अब हमने इस स्ट्रिप का, इस पाथ का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि लेंथ आपके पास, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो आपके पास 900 मीटर है, जो विड्थ है आपके पास वो है 700 मीटर है। तो एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है रेक्टेंगल के लिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 63, 1 2 3 4 4 0 आप यहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4, तो ये आपके पास इतना हो जाएगा। यहाँ पर 630,000 आपके पास ये हो जाएगा। m है तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब लेंथ, अगर ये लेंथ आपने लेनी है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विद पाथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विद पाथ। अब इस रास्ते के साथ इसकी लेंथ देखिए, उस रेक्टेंगल का तो गिवन है, इसका नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये 900 तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर इसमें 7 मीटर यहाँ से भी है, यहाँ से भी, तो ये टोटल 18 हो जाएगा, 9 मीटर प्लस 9 मीटर, तो 18 इसमें अगर आप प्लस करेंगे तो 918 मीटर हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह विड्थ भी देख लेते हैं, और इसी तरह हमारे पास इसकी विड्थ हो जाएगी, यानी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विद पाथ, विद पाथ, तो ये हमारे पास 700 मीटर है। तो इसमें 9 मीटर यहाँ से और यहाँ से भी 9 मीटर इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 718 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर एरिया आप निकालना चाहते हैं तो एरिया हमारे पास होगा, लेंथ आपके पास 918 मीटर है और मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, चूँकि एरिया होता है तो 718 मीटर। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 659,000 आपके पास आ जाएगा 124 मीटर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द पाथ अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ द पाथ यहाँ पर ये है और इससे पहले भी आप निकाल चुके हैं, ये
तो इससे हम, ये बड़े रेक्टेंगल का है तो 659,124 मीटर स्क्वायर में से 630,000 इसको माइनस कर लेते हैं। जब ये आप माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास आएगा, यानी 29,124 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ गार्डन इज 75 centimeter long and 82 centimeter wide. A 5 centimeter wide road is made all around the inside of the garden. Find the area of the road. एक गार्डन है 75 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, वो इतना, फॉर एग्जांपल आपके पास वो लॉन्ग है एक गार्डन 75 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर वाइड वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। तो इस तरह हम इसको, ये एक रेक्टेंगल एक हमने गार्डन बना दिया 82 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर उसकी लेंथ जो है और वेड्थ जो है वो ज़्यादा है 82 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है हमारे पास। अ 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ मेड ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ द गार्डन। इसके अंदर इसी तरीके से एक वाइट स्ट्रिप जो है वो बनाया गया है इनसाइड, इसके अंदर, और उसकी जो चौड़ाई है हर साइड से वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से और यहाँ से अगर देखूं तो वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस स्ट्रिप की आपने, ये जो साइड पे आ रहा है, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो चलो चलते हैं और इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास जो है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, और जो वेड्थ है वो आपके पास ज़्यादा है, वो है 82 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ। तो इस तरह 75 मल्टीप्लाई बाई 82, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 75 को और 82 को, तो इससे आपके पास 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया आ चुका है। अब इसके बाद आपने, ये तो आपके पास है, लेकिन इसका जो इनर साइड जो आपके पास रेक्टेंगल है, इसका लेंथ आपके पास नहीं है। तो लेंथ विदाउट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट रोड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विदाउट, इस रोड को अगर हमने छोड़ना है तो लेंथ, ये तो 75 सेंटीमीटर है टोटल। तो इसमें हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ से है और 5 इधर से, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 10 सेंटीमीटर इसमें से हम माइनस करेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर आप माइनस कर लेते हैं तो ये 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह अगर वेड्थ को आप ले लें तो वेड्थ विदाउट रोड, वेड्थ आपके पास 82 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भी यहाँ से आपके पास ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी ज़्यादा है, टोटल 10 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये टोटल 10 होगा। 10 अगर इससे कर लेंगे 72 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू, लेंथ आपके पास 65 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय और वेड्थ 72 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें ये आप करेंगे तो ये विदाउट रोड अगर आप करना चाहते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट रोड, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ द रोड या एरिया आप कह सकते हैं एरिया ऑफ द रोड, तो वो आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ द रोड। यहाँ पर जो टोटल आपके पास ये 4680 है और इससे पहले आपके पास 6150, तो 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपने ये 4680 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द हमारे पास ये जो रोड है ये हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं प्ले ग्राउंड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, 1.5 मीटर वाइड कंक्रीट पाथ इज मेड ऑल अराउंड इट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द कंक्रीट पाथ। अब इस तरह है एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, यहाँ पर प्लेग्राउंड लेते हैं 60 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। जो 60 मीटर आपके पास है और यहाँ से 50 मीटर वाइड है। उसके बाद A 1.5 मीटर वाइड कंक्रीट पाथ इज मेड ऑल अराउंड, इसके इर्द गिर्द एंड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द 1.5, यानी यहाँ से 1.5 थोड़ा सा ऊपर आपने जाना है चारों तरफ। अराउंड का मतलब है चारों तरफ। ये हो गया, एक रास्ता बनाया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कंक्रीट पाथ, ये जो कंक्रीट पाथ है इसका आपने एरिया बताना है। जो शेडेड पार्ट है ये सिर्फ इसके चारों तरफ, न कि इसके अंदर वाले का न कि बाहर वाले का, सिर्फ इस रास्ते का। तो वो किस तरीके से, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है 1.5 मीटर। तो लेंथ हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ आपके पास है 60 मीटर और विड्थ है आपके पास 50 मीटर। तो एरिया इन दोनों को लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास एरिया होता है। तो 6×5 30, तो और 2 0 लगा दें तो 3000 मीटर स्क्वायर ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपने फिर इसके बाद दोबारा क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विथ कंक्रीट पाथ। ये जो कंक्रीट पाथ है, अब इसको, ये तो अंदर वाले इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल चुके हैं। अब इसके बाद आपने करना क्या है, लेंथ आपने, अब जो लेंथ है आपके पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ, ये तो 60 मीटर था। अब ये L1 है, ये L2 कितना होगा, तो इधर से भी ये 1.5 है और इधर से भी 1.5 प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, 1.5 और 1.5 ये 3 हो जाएगा, 3 इसमें करेंगे तो 63 मीटर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विद पाथ, पाथ के साथ हम इसको ले लेते हैं तो वो 50 मीटर है यहाँ पर। तो अब ये L1 है, ये W1 है, W2 ये कितना होगा 1.5, इधर से डाल देते हैं 1.5 उधर से, तो 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। तो ये हमारे पास अब इस तरीके से हो जाएगा, इसमें 1.5 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर आप करेंगे तो ये 53 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ यहाँ पर, सॉरी, अब अगर इसका एरिया आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल का, तो एरिया आपके पास ये 63 इसकी ये लेंथ है और मल्टीप्लाई बाय विड्थ
53 मीटर। अगर इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 63 और 53 को, तो 3339 मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया ऑफ द कंक्रीट पाथ निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ पाथ निकाले, कंक्रीट पाथ, ये 3309 मीटर ये है, और इससे पहले आप 3000, तो इससे आप 3339 मीटर स्क्वायर से ये 3000 मीटर आप माइनस करेंगे तो ये 339 मीटर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से 300 निकल जाएगा, सिर्फ ये आपके पास 339 मीटर स्क्वायर ये आपके पास आ गया। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, क्योंकि लाइट कभी आती है कभी जाती है, वो बिजली आई वो बिजली गई, ये मसला भी हमारे साथ लगा रहता है। लेकिन इन मसाइल को साथ चलते हुए फिर भी हमने अपने काम को जारी रखा हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प होती है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अपने राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।